हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 21 मई की और दिन है बुधवार का, और मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट से। मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट यहाँ तैयार कर रही हूँ। स्टार्टिंग में आप लोगों को मैं दिखा दी कि आज इसी तरह का ब्रेकफास्ट बाकी लोगों को दी हूँ। मेरे बेटे के बर्थडे में जो खीर में बनाई थी वो बचा हुआ था, साथ में मैं आलू का भुजिया भूज दी और रोटी। बाकी लोग यही खाए हैं, लेकिन हाँ, मैं अपने लिए बना रही हूँ ये स्मूदी। ब्लॉग बहुत छोटा है और बस इस ब्लॉग को बनाने के पीछे मेरा यही एक कारण था ना कि जैसा कि आप लोगों को मैं पिछले ब्लॉग में बताई थी कि मुझे आज जाना है पार्टी में। तो मैं सोची कि चलिए आज के ब्लॉग में बस यही शेयर कर देती हूँ ना कि पूरे दिन मैं किस तरह से अपने मील की प्लानिंग की थी, ताकि मैं पार्टी भी इंजॉय कर सकूँ। और मतलब है ना, क्या होता है ना कि हम जब अपना वेट लॉस जर्नी करते हैं, यहाँ मैं ओट्स और बनाना की स्मूदी बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ। इसलिए आज मैं कोई रेसिपी ऐसा कुछ बनाई नहीं हूँ पूरे दिन, तो आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चलते जाएगा। इसलिए मैं किसी चीज़ की रेसिपी नहीं बता रही हूँ, बस अपना बात रख रही हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं या अभी हमारी ख़त्म नहीं हो रहती है हमारी वेट लॉस जर्नी, उस बीच अगर हमें कहीं बाहर जाना हो, कोई पार्टी हो, क्योंकि अभी सीजन ही चल रहा है पार्टी का, बहुत मुश्किलों से हमने अपने 3-4 किलो या 5 किलो या 10 किलो घटाया रहता है, और उसके बाद आ जाती है शादी की कार्ड घर में, या हमें कहीं जाना रहता है। तो उस स्थिति में हमारा जो दिमाग है बस यही कहता है कि अब हम जो मुश्किल से घटाए से थे 3-4 केजी वजन, अब वो 1-2 केजी फिर से बढ़ जाएगा और फिर से हमें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो करके हम यहाँ तक आए थे। और हम ऐसा हर बार करते करते क्या होता है ना, इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मतलब हर कुछ दिनों पे 2-4 केजी हम घटाते हैं और फिर वो 1-2 केजी बढ़ जाता है। तो ये ऐसा इसलिए होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि किसी भी तरह का खाना आप खाइएगा, बाहर भी खाइएगा, वो हेल्दी और अनहेल्दी होता है। पिज़्ज़ा भी अगर आप खाइएगा ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको वो अनहेल्दी है, आपको बॉडी को नुकसान करेगा, लेकिन आपको मोटापा क्या कैसे करेगा वो मैं थोड़ा बता देती हूँ। हालांकि मैं पिछले ब्लॉग में सब कुछ डिटेल बताई थी। तो ये पूरा कैलोरी पर डिपेंड करता है, आप कितने बड़े स्लाइस खा रही हैं और दिन भर में आप कितने कैलोरी ले रही हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा कैलोरी पर डिपेंड है। वो है अनहेल्दी, बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं करेगा, लेकिन हाँ, वो मोटापा करेगा कि नहीं, ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि आप पूरे दिन में अपने बॉडी में कितने कैलोरी डाली है। तो अगर कभी आपको पार्टी जाना हो या कहीं ऐसा बाहर आउटिंग पे जाना हो, तो अपने आप दिन की कैलोरी को अपने हाथों में रखें। उतना कैलोरी पेट के अंदर जाने ही मत देना कि आपका वजन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाए और आप डिमोटिवेट हो जाए। तो यहाँ पे पूरे दिन की मैं अपने प्लानिंग दिखाई हूँ। मैं जब जब जो चीज़ खाती हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट का समय, अपने इंडियन टी का समय, अपने लंच का समय, अपने मिड मॉर्निंग स्नैक्स का समय, अपने इवनिंग के ग्रीन टी का समय, हर समय मैं जो मील अपने पेट को देती हूँ वो सब कुछ दी हूँ जब जब मुझे रिक्वायरमेंट था। लेकिन हाँ, उसी चीज़ को दी हूँ और उसी मात्रा में दी हूँ ताकि मैं अपनी कैलोरी इंटेक को पूरे दिन अच्छे से कवर कर सकूँ। और बस यही चीज़ मैं सोची आप लोग को भी दिखा दूँ। ये चीज़ आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कहीं रात में जाना हो या कहीं दिन में ही जाना हो, तो एक दिन पहले उसकी प्रिपरेशन करिए। जैसे कल मेरे बेटे का बर्थडे था, तो मैं पूरे दिन आप लोग को दिखाई कि मैं किस तरह से उसको प्लानिंग की थी। आज का सारा समय आपको डिफर लग रहा होगा, क्योंकि मैं अपनी ईटिंग विंडो की शुरुआत थोड़ा लेट से की थी, क्योंकि जैसा कि मैं बताई रात में डिनर लेट तक होगा, पार्टी है तो देर से ही होगा सब कुछ। इसीलिए मैं अपने थोड़ा सा जितना कवर हो सके, हालांकि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, मुझे भूख लग जाती है, तो 10 बजे से अपनी ईटिंग विंडो की शुरुआत की थी। उससे पहले मैं अपने मॉर्निंग ड्रिंक ही ली हूँ। वहाँ मैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स में खाई थी पपाया, और अब ये है लंच के समय। लंच में मैं सबको दी हूँ दाल, भात और भुजिया, जो कि मेरी बेटी बैठ के खा रही है बगल में, और ये मेरा लंच है। ये दाल की ये क्वांटिटी, ये पोर्शन ये मेरा है। इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल ली थी, आधा चम्मच के करीब, और ये मेरा ही आज दोपहर का ये लंच है। अब यहाँ पे जिनको मान लीजिए कि सबकी वैसी नहीं है ना बॉडी, जिनकी आदत हो गई है, जैसे मुझे आदत हो गई है अब डाइट करते करते ना, मुझे इतनी भूख नहीं लगती है, मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे ना मैं अभी आईब्रो बनाने चली गई थी बीच में, और सामने ही है, पीछे स्कूटी से चली गई थी और आई हूँ, इसलिए मेरा बाल ना बहुत अस्त व्यस्त आप लोग को लगता होगा। खाना वाना बना के ही गई थी और आई जब ना, तो मतलब बच्चों को खाना दी और सोची कि मुझे लेट हो जाएगा अपना लंच करने में, तो मैं सोची चलो पहले दाल गरम गरम पी लेती हूँ और उसके बाद मैं अपना थोड़ा हुलिया ठीक करूँगी। तो इसीलिए मेरा बाल आप लोग को अस्त व्यस्त लगता होगा। तो देखिए यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मैं थोड़ी सी दाल ले रही हूँ, आप लोग सोचते होंगे कि इतना में कैसे पेट भर जाएगा। तो मेरा पेट भर जाएगा, क्योंकि मुझे ना मतलब कंट्रोल भूख
की आदत हो गई है, इतने दिन से करते आ रही हूँ ना। लेकिन हाँ, यहाँ पे जिनका वेट ज़्यादा है, जिन्हें भूख ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है, आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें खाइएगा ना। जैसे दाल आप 1 कटोरा पी लीजिए, कटोरा से मतलब मेरा बड़ा कटोरा नहीं था, तो उस तरह की चीज़ें खाइएगा ना, तो आपका पेट भी बहुत भरा रहेगा, प्रोटीन जाएगा, तो लंबे समय के लिए आपका पेट भरा रहता है प्रोटीन से। और उसके बाद क्या होता है ना कि आपको आपकी जो कैलोरी है बहुत हेल्दी वाली जाएगी, बहुत हैवी चीज़ आप नहीं जा रहे, कुछ ऑयली नहीं खा रहे हैं घर का बना हुआ। तो इसीलिए आप 1 कटोरी दाल पी सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, हर कुछ देर में आप कुछ खाइए, लेकिन वैसा खाइए जो हेल्दी हो। खीरे खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं, ये सब चीज़ें आप अपने मील को रखिए जब आपको कुछ हैवी खाना हो तो। और अभी ये शाम का समय है, मेरी ग्रीन टी का समय, और आज मैं ग्रीन टी के साथ ले रही हूँ थोड़ा सा भूजा। आज का ब्लॉग देख के ऐसा लगता हो ना कि मैं आज क्या ही दिखाई हूँ, मतलब इस ब्लॉग का क्या मतलब है। अगर वो मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे कि मेरी इस ब्लॉग को बनाने का या आप लोग को ये सब चीज़ दिखाने का क्या मतलब है, तो आप लोग को समझ में आएगा कि ये चीज़ मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग इस वजह से डरे नहीं कि हमारा जो वेट है, जो हम इतने मेहनत से 2-4 केजी घटाए हैं, वो फिर से बाहर आउटिंग की वजह से हमारा वेट बढ़ जाएगा। तो बस इसीलिए मैं इस ब्लॉग को बनाई हूँ। बहुत छोटा ब्लॉग है, ब्लॉग पसंद आ रहा हो, बातें समझ आ रही हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। जो भी मेरे चैनल को फर्स्ट बार देख रहे हैं, एक बार प्लीज़ आप मेरे बातों को समझिए, सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो अपने वेट लॉस जर्नी के साथ लाते रहती हूँ ताकि आप सबको मोटिवेट कर सकूँ और आप लोग भी अपने वेट लॉस जर्नी को सक्सेस कर सके। और अब मैं सीधे मिल रही हूँ रात में, क्योंकि मैं रात की वहाँ डिनर की पार्टी में जो भी होगी ना, मैं नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को पसंद नहीं आता है। वो बोलते हैं जब हम फैमिली के साथ कहीं जाए तो भले तुम दिखा सकती हो, लेकिन दूसरे के पार्टी में दिखाना कोई मतलब सही तुक नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं सॉरी, मैं नहीं दिखा पाऊंगी मैं क्या खाई हूँ, लेकिन हाँ, दिन भर की कैलोरी दिखा दी। यहाँ मैं कोशिश कर रही थी ना कि अपना लुक आप लोग को दिखाऊं, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा था नीचे तक कैमरा। तो मेरी बेटी अभी आई है, बोली कि लाओ मम्मा मैं पूरा ऊपर से नीचे तक तुम्हारा दिखा दूँ लुक। तो इस तरह से मैं तैयार हुई थी सूट पहन के। ये सूट मैं दूसरा बार पहन रही हूँ, जब नया ली थी ना तो ये थोड़ा सा फिटिंग था, अच्छा था, लेकिन अभी मेरा वेट लॉस हो चुका है तो ये थोड़ा ढीला है। ये एक्सेल साइज का सूट है, मैं आप लोग को ये भी बता दे रही हूँ कि एक्सेल साइज का सूट है। मैं एक्सेल साइज का सूट पहले पहनती थी और बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, दुर्गा पूजा के टाइम पे ही ली थी। तो बताइएगा कि कैसी लग रही हूँ मैं। आज का ब्लॉग अच्छा लग रहा है कि नहीं, बातें समझ आ रही है कि नहीं, आप लोग इससे बोर तो नहीं हुए कि इसमें मैं क्या ही दिखाऊँ, वो सब भी बातें बताइएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।